झारखंड में हजारीबाग शुरू से ही एक एजुकेशन का बड़ा हब रहा है। हजारीबाग और उसके आसपास के ज़िले और इलाके के लिए हजारीबाग में ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहां हज़ारों छात्र छात्राएं जो है शिक्षा ग्रहण करती हैं। आप अभी ने देखा होगा कि अभी हाल ही में सीबीएसई का रिजल्ट निकला 10th और 12th का। सीबीएसई का रिजल्ट सबसे बेहतर हजारीबाग में एंजल्स हाई स्कूल से हुआ है। एंजल्स हाई स्कूल से न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, बल्कि यहाँ के स्टूडेंट ने पूरे देश में भी टॉप किया है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में। इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ एंजल्स हाई स्कूल की डायरेक्टर मिसेज निशा जायसवाल हैं। निशा जायसवाल की तो ये परिचय है कि शिक्षा के क्षेत्र में इनकी एक अलग पहचान है, लेकिन एक परिचय ये भी है कि हजारीबाग के विधायक और अभी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं हजारीबाग से मनीष जायसवाल, उनकी धर्मपत्नी भी हैं। और यही पूरा ये शिक्षा का जो काम है, किस तरह से हजारीबाग में पिछले 2007 से किस तरह से आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है ये कारवां, उसको बढ़ाने में लगी हैं। निशा जी, पहले तो बधाई कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर कंट्री टॉपर भी आपके स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो ये कैसे हो पाया? चूँकि माना ये जाता है कि राजधानी रांची के किसी स्कूल से निकले तो हो जाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से यहाँ से बच्चे देश में टॉप कर जाते हैं। देखिए, इसके लिए आपके पास नियत सही होना चाहिए, आपका टीम बहुत अच्छा होना चाहिए, जो आई बिलीव कि हमारे पास है। हमारा टीम बहुत ही मेहनती है, सब लगे हुए हैं बच्चे को कैसे एक अच्छी शिक्षा दे पाएँ और कैसे हम लोग आगे बढ़ा पाएँ, उनके फ्यूचर में कैसे हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ। क्योंकि ये मानिए, ये बच्चे का फ्यूचर ही हमारे देश की उन्नति की ओर हम लोग को ले जाएगा। यदि बच्चे अच्छा करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। और यदि आप अच्छे नियत से पढ़ा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट तो आना ही आना है। ये जो कंट्री में टॉप किए हैं ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में ना, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि स्टूडेंट कौन है, कितना मार्क्स आया और कैसे पूरे देश में एंजल्स हाई स्कूल का नाम न सिर्फ रोशन किया बल्कि हजारीबाग और झारखंड का भी नाम उन्होंने रोशन किया। निखिल प्रजापति है, वो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से 99.2% लाया है और ये बच्चा लगातार अच्छा किया है। इसकी बहन भी पिछले साल 2 साल पहले वो भी डिस्ट्रिक्ट टॉप की थी, सुरभि प्रजापति, वो भी अच्छा की थी, वो भी हमारे स्कूल की ही बच्ची थी। मगर वो तो खुशी की बात है ही, निखिल ने अच्छा किया है, बाकी बच्चों ने अच्छा किया है। 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप का 1st पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन तीनों हम लोग ने, हमारे स्कूल के बच्चे ने लाया है। साइंस में भी डिस्ट्रिक्ट टॉप हमारे स्कूल के बच्चे ने किया, कॉमर्स में भी किया है। मगर उससे अच्छे से ज़्यादा खुशी की बात मुझे ये है कि हमारा स्कूल एवरेज बहुत अच्छा है। 12th में 84.2% है, 10th में 82.47% है, जो ये दर्शाता है कि हमने एक बच्चे को नहीं पढ़ाया, हम सब बच्चे को एक साथ लेके चल रहे हैं। किसी का थोड़ा सा 19, थोड़ा 20, मगर सब बच्चे बहुत अच्छा किए। 95% अबव, 90 अबव तो बहुत ही बच्चे होंगे। आप देखा जाए तो करीबन 10th में अराउंड 64-65 बच्चे 90 अबव मार्क्स लाए हुए हैं। हर कोई चाहता है कि अच्छे स्कूल में पढ़े, खास करके उस स्कूल में जिसके मार्क्स अच्छे हों, प्राइवेट स्कूल जो अच्छा दिखता हो, अच्छा जहाँ के फैकल्टी हो। तो एंजल्स हाई स्कूल क्या उन साधारण मध्यम परिवार के बच्चों को भी पढ़ाने के स्थिति में है? क्या फीस स्ट्रक्चर दूसरे शहरों के अलावा में आपने कम रखा है, या फिर क्या कुछ रखे हैं कि आज के डेट में 3,500 बच्चे आपके यहाँ? सर, सबसे पहले ये बात है कि फ़ीस यदि आप कंपेयर कीजिएगा और फैसिलिटी जो हम लोग दे रहे हैं वो कंपेयर कीजिएगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देखिएगा, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा हमारा फ़ीस ज़्यादा है। आज हज़ारीबाग में यदि अच्छे स्कूल में गिना जाए, उन सबसे लो हम लोग का फ़ीस है ना। जबकि कोशिश किया जाता है सैलरी भी हम लोग जो है वो भी ऑन टॉप दे, बेस्ट ऑफ दे, और अच्छे फैकल्टी को, अच्छे फैकल्टी आप अच्छे नहीं लाइएगा तो इससे कहीं से भी लाना। एकदम, हम लोग ने तो बाहर से भी लाने की बहुत कोशिश की है, उन लोग अकोमोडेशन भी देने की पूरे ये किए हैं, इसलिए अच्छे फैकल्टी हैं। तो ये, और जहाँ तक है एकदम फ़ीस कम है हमारा, और जहाँ रिक्वायरमेंट है हमको लगता है बच्चा अच्छा है तो उसके लिए हम लोग ने 100% माफ़ भी किया है। 10th में जो बच्चा अच्छा किया, बहुत कोशिश किया, और बाद में उसकी कोई कारण वो नहीं दे पाते फ़ीस, वो लोग फ्री में भी पढ़े, कई बच्चे पढ़े हैं। वैसे स्कॉलरशिप दिया गया है हम लोग के बच्चे स्कूल में, बच्चा लोग को। बीपीएल स्टूडेंट भी हों? हाँ, बीपीएल बच्चे भी हैं। वो बात तो हम लोग का हर जगह रजिस्टर है, वो सब में तो प्रूव करने की बात ही नहीं है। बीपीएल बच्चे भी जो हैं, इनफैक्ट हमने कोविड में हर बच्चों को जो सक्षम थे वही दिए, जो नहीं थे वो नहीं दिए। 2 महीना हम लोग ने सबका फ़ीस भी माफ़ किया है।
हाँ, मगर बिना मतलब का ऐसा नहीं है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी दिए हैं, जहाँ ज़रूरत हुआ है और जहाँ लोग आए हैं मदद मांगे हैं, वहाँ करें, मदद किए हैं हम लोग ने। तो आप पिछले 17 साल से ये स्कूल रन कर रही हैं, क्या कुछ महसूस कर पाई? मैं तो देख रहा हूँ कि हज़ारीबाग लंबे समय से, अभी हाल के दिनों में तो और ज़्यादा बढ़ गया, मटवारी का इलाका पूरे स्टूडेंट का हब बनते जा रहा है। लेकिन स्कूलिंग से आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं वहाँ से एंजल्स हाई स्कूल के ज़रिए, तो कितना पोटेंशियल देख पा रही हैं? जिस तरह से अब आप बता रही हैं कि पूरे कंट्री में टॉप किया, इसका मतलब है कि और यहाँ पोटेंशियल वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें निखारने की ज़रूरत है। एकदम 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 बच्चे सब बहुत ही अच्छे होते हैं, बुद्धि सब में होती है, उसको निखारने की ज़रूरत होती है। और टीचर का बहुत बड़ा ये जिम्मेवारी होता है कि उसको कैसे वो निखारे। टीचर के ऊपर बहुत निर्भर करता है, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, बच्चे थोड़ा पेशेंस रखा जाए, और हम लोग यदि नीयत साफ़ है तो बच्चा कहीं भी निखर के आ सकता है। आप अधिकतर देखिएगा IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर क्यों हैं कि बिहार झारखंड से ज़्यादा होते हैं। फर्टाइल ब्रेन है। एकदम एकदम उसको जितना पॉलिश कीजिए और जितना ये कीजिए, बच्चे उतने ही निखर आए। बहुत सी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है यहाँ पे, बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ के बच्चों के साथ, बस आपके पास नीयत सही होना चाहिए। ऐसा होता होगा कि यहाँ के बच्चे बाहर रांची या कहीं चले जाते होंगे पढ़ने, बोकारो? हाँ, काफ़ी था। अब वो प्रॉब्लम तो नहीं है, बस हाँ नॉन अटेंडिंग वाला थोड़ा सा है, बट देखिए धीरे धीरे उसको भी, अब तो ये एजुकेशन सिस्टम को ही कुछ करना चाहिए उस पर, वही गलत चीज़ है जो हो रहा है। जैसे जैसे रिजल्ट आता है तो एक चैलेंज भी बढ़ते जाता है, खास करके संस्थान के सामने, कि और बेहतर करना है। हाँ, और क्या, इसके बाद और क्या, क्योंकि हमको लगता है कि मतलब हमारी पूरी टीम को ये चीज़ लगता है, हो तो गया स्कूल एवरेज इतना अच्छा हो गया, सब अच्छा कर रहे हैं, और क्या इससे ज़्यादा गया, बस हाँ कंसिस्टेंट रहना है। अभी एक सोच है कि बस हाँ हम लोग को कंसिस्टेंट रहना है, जैसा कर रहे हैं अपने कोशिश को कम नहीं होने देना है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। निशा जायसवाल क्या चाहती हैं? चूँकि आपके पति की तो एक अलग पहचान है, पॉलिटिशियन है, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं, आप इसी शिक्षा के क्षेत्र में लगी रहती हैं। आप क्या चाहती हैं इसी के क्षेत्र में रहकर, और क्या करना चाहती हैं? नहीं, इसमें भी बहुत स्कोप है। अब स्किल डेवलपमेंट के लिए कितने कोर्सेज आ चुके हैं, कितने कुछ और करना है जो बहुत अच्छा है। CBSE का NEP को लेके आप देखिएगा तो उन लोगों ने बहुत अच्छे अभी स्कीम्स निकाले हैं, उस और पे हम लोग ने भी स्टार्ट किया है काफ़ी कुछ इस साल। फाइनेंशियल लिटरेसी होता है, लॉज होते हैं जो बच्चे को स्कूल लेवल में सिखाना है, वो सब भी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत कुछ है, मतलब ये इसका कोई अंत ही नहीं है, आप जितना सिखा सकते हैं बच्चे को, और बहुत ग्रोथ हो सकता है बच्चों में। क्योंकि चुनाव का माहौल है, इसलिए ये सवाल बिना पूछे मुझे लगता है कि इंटरव्यू सफल भी नहीं हो। आपके पति चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में जा रहे हैं, जो उनके विपक्षी हैं वो बोल रहे हैं कि ये व्यवसाय करते हैं, शिक्षा का व्यवसाय कर रहे हैं। क्या सचमुच में लग रहा है कि आप लोग व्यवसाय कर रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि आप समाज को कुछ दे पा रही हैं? देखिए, ये हमारा रिज़ल्ट बहुत कुछ कहता है। ना मनीष इस गंदगी में जाते हैं, ना हम जाएंगे, बस इतना कि हमारा रिज़ल्ट हमारे बारे में बहुत कुछ कहता है, हमारा स्कूल एवरेज इस बारे में बहुत कुछ कहता है। हम लोग सबको पढ़ा रहे हैं, यदि व्यवसाय होता तो ऐसा होता ही नहीं, फ़ीस हम लोग का आसमान छुआ होता, ऐसा है ही नहीं। फैसिलिटीज़ सब है, फ़ीस जो होना चाहिए बस वही है, और जहाँ मदद करना चाहिए हम कर रहे हैं, नीयत हमारा साफ़ है। और पॉलिटिक्स तो अब आया है, स्कूल तो 25 साल पहले शुरू हुआ है, मनीष पॉलिटिक्स में तो बाद में आए। ये बहुत अच्छे नीयत से स्कूल शुरू किया है, बहुत अच्छे नीयत से हम लोग चला रहे हैं, समाज को कुछ वापस देना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं। परसों वोट भी होना है, क्या आप बोल रही हैं हजारीबाग की जनता से? सोच समझ के वोट दीजिए, ज़रूर घर से निकलिए, ज़रूर जाइए, ये आपका अधिकार है, एकदम जाना चाहिए और वोट देना चाहिए। और सोचिए आपके लिए कौन क्या किया है और किस नीयत से कौन खड़ा हुआ है, ये सोचिए और जाके वोट दीजिए। बिल्कुल, ये मिसेज निशा जायसवाल हैं, मनीष जायसवाल की पत्नी हैं, और ये एंजल हाई स्कूल की डायरेक्टर हैं। ये बता रही हैं किस तरह से स्कूल लगातार परफॉर्म कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पूरे कंट्री लेवल पर छात्र जो है यहाँ से टॉपर बन रहे हैं, और ना सिर्फ स्कूल का बल्कि इस स्टेट का भी नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि कोई स्कूल अगर चला रहा है तो वो व्यवसाय में शामिल है, वो कह रही हैं कि समाज को ही कुछ दिया जा रहा है, समाज के ही जो फर्टाइल ब्रेन है उन्हें लाकर फ्रेश किया जा रहा है, ताकि आगे चलकर वो भी देश का नाम रोशन करें। शुक्रिया।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in